आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है, मैं हूं सहल कुरैशी। दी केरला स्टोरी के बाद अब अचानक से बहस होने लगी दी गुजरात स्टोरी। दी केरला स्टोरी को लेकर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका की एक रैली में भाषण दिया। केरला स्टोरी की फिल्म जो झूठ का पुलिंदा है उस पर भाषण दिया। देश की जनता को गुमराह करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेस को और केरल सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया कि आपके यहां से 32,000 लड़कियां गायब हो गई है। लेकिन अब गुजरात सरकार खुद फंस चुकी है। गुजरात में पिछले महज 5 साल के अंदर 40,000 महिलाएं लापता है। दोस्तों, आप सोचिए कि आप केरला पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार पर हमला कर रहे हैं, केरला की जो लेफ्ट पार्टी की सरकार है उस पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत का एक आंकड़ा आया गुजरात से और इस आंकड़े के मुताबिक ये कहा गया है कि गुजरात से पिछले 5 सालों के अंदर 41,621 महिलाएं गायब हैं। ये महिलाएं कहां गई है? 25 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार है। महापुरुष का और मोटा भाई का गृह राज्य है। वहां से 41,000 महिलाएं 5 साल के अंदर गायब कैसे हो गई? कहां चली गई? सवाल किस पर उठना चाहिए? सवाल कौन उठाएगा? यह बहुत अहम सवाल है। इस खबर को हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि कब कब कितनी कितनी लड़कियां लापता हुई, आईपीएस अधिकारियों ने क्या क्या कहा, पूर्व अधिकारियों ने क्या क्या कहा, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। किस तरीके से झूठ का पुलिंदा बनाया गया दी केरला फाइल को लेकर, किस तरीके से डायरेक्टर ने कोर्ट के अंदर आकर माफी मांगी और कहा कि मेरी ये जो फिल्म है और जो इसमें आंकड़ा जो बताया गया है ये जो है वो एक काल्पनिक आंकड़ा उसको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक वेबसाइट पर से लिया था। ये तमाम चीजों पर हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो करें। हमने हमारा नंबर भी आपको दे रखा है, हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग भी करें। तो मौजूदा एक आंकड़ा आया है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये ऐसा वैसा आंकड़ा नहीं है, ये बीजेपी की सरकार ने खुद विधानसभा के अंदर दिया हुआ ये आंकड़ा है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे एनसीआरबी कहा जाता है, उसका एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को गुजरात की बीजेपी की सरकार ने विधानसभा में कहा कि राज्य में पिछले 5 साल के अंदर 41,621 महिलाएं लापता है गुजरात से। और यह आंकड़ा किस तरीके के हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा के अंदर सरकार ने बताया 2016 में 7,105 महिलाएं गायब हुई, 2017 में 7,712 महिलाएं गायब हुई, 2018 में 9,446 महिला, माफ कीजिएगा 9,246 महिलाएं गायब हुई, 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हुई। यानी कुल मिलाकर आप देखिए 41,621 महिलाएं 5 साल के अंदर गायब हुई है। जबकि वहां पर पिछले 25 सालों से बीजेपी की सरकार है। अब इस मामले में आपको बताते हैं हम आगे कि केरल फाइल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद ने कोर्ट में माफी मांगी और कोर्ट में कहा कि हमने जो टीजर में दिखाया है 32,000 लड़कियों की जो बात हमने कही है वो गलत है, और एफिडेविट देकर माफी मांगी और ये कहा कि ये जो फिल्म है मेरी, ये डायरेक्टर खुद कह रहे हैं कि हमारी जो दी केरला फिल्म है वो सच पर आधारित नहीं है, वो सिर्फ एक काल्पनिक फिल्म है। जब डायरेक्टर ये कह रहा है तो प्रधानमंत्री स्टेज पर खड़ा होकर ये कैसे कह सकता है कि ये सही स्टोरी है? और वो प्रधानमंत्री केरल की सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहा है, जबकि उनके खुद के गृह राज्य के अंदर 41,000 महिलाएं 5 साल के अंदर गायब हो गई। ये सिर्फ 5 साल का आंकड़ा है। अगर ये आंकड़ा बीजेपी की सरकार जब से थी 2001 से, तब से आप लाकर देखें, बल्कि उसके पहले केशुभाई पटेल भी मुख्यमंत्री रहे, तब से बीजेपी की सरकार जब से रही है 1996-98 के बाद से, उसके बाद कितनी लड़कियां अब तक गायब होगी? अगर ये आंकड़ा निकाला जाए तो और ज्यादा हैरान करने वाला होगा। तो ये फेलियर किसका है? ये 40,000 लड़कियां कहां गई? किस धर्म की थी ये लड़कियां? ये सवाल उठने लगा। लेकिन गोदी मीडिया खामोश है, क्योंकि महापुरुष का गृह राज्य है, मोटा भाई का गृह राज्य है, इसको लेकर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन जो झूठी फिल्म है उसको इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है जैसे पता नहीं क्या हो चुका है।
वो झूठ पर आधारित फिल्म है। डायरेक्टर खुद कह रहे हैं कि वो झूठ पर आधारित ऐसे बस फिक्शन है वो, जबकि यह असली गुजरात स्टोरी है जहां पर 41,000 महिलाएं लापता हो गई है। इस पर सब खामोश है। गोदी मीडिया के तमाम एंकर सब खामोश है, कोई कुछ नहीं कहेंगे। केरल पर तो ये बड़े गदगद होकर हमले कर रहे हैं मुसलमानों पर और विपक्षी सरकारों पर, लेकिन गुजरात पर ये गोदी मीडिया पूरा के पूरा खामोश बैठा हुआ है। तो इससे आप समझिए कि नफरत के बीज किस तरीके से बोए जा रहे हैं गोदी मीडिया की तरफ से भी। एक फ्लॉप फिल्म है, एक बकवास फिल्म है, उसको हिट कराने का जिम्मा नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इन गोदी मीडिया वालों ने ले लिया कि कैसे भी करके इस फिल्म को हिट करवाना है। और जहां पर भी चुनाव होते उससे पहले इस तरह की फिल्में आती है ताकि एक माहौल को बनाया जाए, बिगाड़ा जाए, खराब किया जाए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी ने कहा है कि जितना ज्यादा कीचड़ फैलेगा इतना ज्यादा कमल खिलेगा, तो इसीलिए ऐसी घटिया फिल्में बना बनाकर पूरा कीचड़ फैलाने की कोशिश की जा रही है देश में ताकि कमल अच्छे से खिल सके। अब गुजरात तो मैंने जैसे बताया कि मोदी जी का गृह राज्य है। इसी में इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा ने कहा है कि मिसिंग के कुछ मामलों में यह पाया जाता है कि गुजरात की लड़कियों को और महिलाओं को कई जगहों पर अन्य राज्य में ले जाया जाता है और उनसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाई जाती है गुजरात की लड़कियों से। मोटा भाई, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह राज्य है गुजरात, वहां का यह हाल है दोस्तों। आप सोचिए, ये दाइश में चली गई, आईएसआईएस में चली गई, पाकिस्तान चली गई, अफगानिस्तान चली गई, छोड़िए, झूठ थी ये सारी बातें, डायरेक्टर ने खुद कहा। लेकिन यहां पर यह साबित हो रहा है, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और मानव अधिकार आयोग के सदस्य ये बात कह रहे हैं कि महिलाओं को इस तरीके से ले जाया जाता है, गायब कर दिया जाता है और उनसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जाती है दूसरे राज्यों में। इसमें ज्यादातर हिंदू महिलाएं होगी दोस्तों, 30,000 से ज्यादा इसमें हिंदू महिला होगी। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आंकड़ा जारी करे सरकार और बताए कि इसमें कितनी हिंदू लड़कियां, कितनी मुसलमान लड़की हैं, और इनमें से एक भी किसी मुसलमान के जरिए और आतंकवाद में नहीं गई होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को। ये सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा। तो ये 41,000 महिलाओं का जवाब कौन देगा? और हैरानी की बात है कि खुद गुजरात सरकार ने जो जारी किया ये, और उसमें यह कहा कि सिर्फ अहमदाबाद और बरोड़ा से ही 2019-20 के अंदर 4,722 लड़कियां गायब हैं। सिर्फ बरोड़ा और अहमदाबाद से सिर्फ 2019-20 का यह आंकड़ा है दोस्तों। अब आप सोचिए, अहमदाबाद के ज्यादातर विधायक किसके हैं, बरोड़ा के ज्यादातर विधायक किस पार्टी के हैं, सरकार राज्य में किस पार्टी की है कोई सवाल उठाने वाला? नेशनल मीडिया को, गोदी मीडिया को भूल जाइए, क्या गुजरात के जो रीजनल चैनल हैं क्या वो आवाज उठा सकते हैं इस बारे में? वो सवाल पूछ सकते हैं नरेंद्र मोदी से, बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के प्रधान, बीजेपी की पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं सवाल कोई गोदी मीडिया के एंकर्स या रिपोर्टर्स? और हैरानी की बात यह है कि खुद गुजरात पुलिस पर भी ये पूर्व जो आईपीएस अधिकारी हैं और जो मानव अधिकार आयोग के गुजरात के सदस्य सुधीर सिन्हा, इन्होंने गुजरात की पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि गुजरात की पुलिस गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है, जबकि हकीकत में यह है कि गुमशुदगी के मामलों की जांच भी हत्या के मामलों की तरह ही की जानी चाहिए, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई एक लड़की या लड़का गायब होता है, लापता होता है, तो उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके बीवी बच्चे जिंदगी भर उसका इंतजार करते हैं बेसब्री से कि वो कहां चला गया या वो कहां चली गई। यह है असली गुजरात स्टोरी। है कोई आवाज उठाने वाला? है कोई सवाल करने वाला? आप केरल पे तो बड़े गदगद होकर उछलकर सवाल कर रहे हैं केरल की सरकार से और मुसलमानों से। आपके खुद के गृह राज्य के अंदर आपकी नाक के नीचे यह कांड हो गया। ये फेलियर किसका है? कौन सा गुजरात मॉडल? कैसा लॉ एंड ऑर्डर कि 41,000 लड़कियां महज 5 साल में फुर लापता हो गई, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं, कहां है, क्या है, क्या कर रही है आपकी पुलिस? ये सवाल उठना लाजमी है और मेरे हिंदू भाइयों को बारीकी से इस बारे में सोचना चाहिए किस तरीके से आपको वर्गलाया जा रहा है। हकीकत क्या है वो आप देखिए, लेकिन आपको किस तरीके से झूठ दिखाया जा रहा है वो आप समझिए इस बात को। फिल्म के बाद सोशल मीडिया पर मैं कई कमेंट्स पढ़ रहा हूं, काफी दिल दुखता है इन चीजों से कि फिल्म देख देख कर लोग मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा लिखने लग गए हैं। हिंदू अब जाग गया है, 100 साल बाद हिंदू जाग गया है, 100 करोड़ हिंदू जाग गया है। ये तमाम चीजें,
ये लिखी जा रही सोशल मीडिया पर, जबकि डायरेक्टर खुद केरला फाइल का कह रहा है कि मेरी फिल्म सत्य पर आधारित नहीं है, कोई तथ्य नहीं है मेरे पास। कोर्ट के अंदर डायरेक्टर ने खुद एफिडेविट देकर ये बात कही है दोस्तों, और माफी मांगी है उसने। लेकिन माहौल किस तरीके का बना दिया गया आप सोचिए। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।